राधे राधे प्यारे भक्तों और भजन प्रेमियों, आज का यह विषय इतना रहस्यमयी है कि यह आपके जीवन की हर अनसुलझी पहेली को छू लेगा और आपको उस अनंत सत्य की झलक देगा जहां मृत्यु केवल एक द्वार है, न कि अंत। यह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि करोड़ों आंसुओं भरी आह है। हर कोई सोचता है, क्यों कोई फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाता है, क्यों कोई युवा आत्मा सपनों से भरी अचानक विदा हो जाती है, कोई परिवार टूटकर बिखर जाता है, कोई माँ बाप की दुनिया उजड़ जाती है, कोई दोस्तों का दिल छलनी हो जाता है और कुछ लोग तो ईश्वर पर ही विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात आत्मा में बसा लो बेटा, कम उम्र में मृत्यु कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि कर्मों की गणना और आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। ये भगवान की लीला है जो हमें सिखाती है कि शरीर क्षणभंगुर है लेकिन आत्मा अमर। सोचो बेटा, समुद्र की गहराई में मोती बनता है लेकिन कभी कभी लहरें उसे समय से पहले ही किनारे पर फेंक देती हैं। क्या वह मोती कम मूल्यवान हो जाता है? नहीं, उसकी चमक वही रहती है, बस उसकी यात्रा छोटी हो जाती है। उसी प्रकार कम उम्र की मृत्यु आत्मा की पूर्णता नहीं मिटाती। यह प्रारब्ध कर्म का फल है, पिछले जन्मों के संचित कर्म जो इस जीवन में फलित होते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जन्मे का मरना निश्चित है और मरे का जन्म। फिर क्यों शोक करें बेटा? अब सुनो, भगवान मृत्यु का समय तय करते हैं ताकि आत्मा नई यात्रा पर निकले। प्रेमी आत्माओं, याद रखो, भगवान उन्हीं को जल्दी बुलाते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध हो, जो इस दुनिया की माया से मुक्त होने को तैयार हों। अब मुख्य प्रश्न यह है बेटा, जब कम उम्र में कोई चला जाए तो कैसे समझें और कैसे संभलें? पहला, कर्मों की श्रृंखला को समझो। आज जो दुख है वह पिछले कर्मों का परिणाम है और कल नई शुरुआत का बीज। अभिमन्यु को याद करो, महाभारत में वह मात्र 16 वर्ष का था जब चक्रव्यूह में शहीद हुआ, लेकिन उसकी वीरता आज भी अमर है। वह जन्मा ही था उस बलिदान के लिए और उस मृत्यु ने पांडवों को विजय दिलाई। दूसरा, आत्मा की अमरता पर विश्वास करो बेटा। जब तुम शोक में डूबते हो तो केवल एक ही प्रकाश है जो राह दिखाता है, वह है भगवान की लीला का बोध। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं, वह नई देह धारण करती है। तीसरा, जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। कम उम्र की मृत्यु हमें सिखाती है कि हर पल जियो जैसे अंतिम हो। तुम्हारा मूल्य उम्र से नहीं, कर्मों से तय होता है। अब सुनो, स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा बेटा। उन्होंने कहा, मृत्यु क्या है? केवल शरीर का बदलना। आत्मा तो अनंत है। यदि किसी की भावना में मोह है तो कम उम्र की मृत्यु उसे अन्याय लगेगी। यदि किसी की भावना में ज्ञान है तो वह मुक्ति लगेगी। इसीलिए साधक जनों, तुम्हें शोक से ऊपर उठना होगा। कम उम्र में मृत्यु ईश्वर का संदेश है। जीवन अनिश्चित है, भक्ति करो। अब एक छोटी सी कथा सुनो बेटा। एक गांव में एक युवा किसान था, स्वस्थ, मेहनती, लेकिन अचानक बीमारी से चल बसा। गांव वाले रोए, बोले भगवान ने अन्याय किया। लेकिन उसकी विधवा पत्नी ने गुरु से पूछा, क्यों? गुरु बोले, बेटी, पिछले जन्म में वह एक राजा था जिसने प्रजा को सताया। इस जन्म में उसके अच्छे कर्मों से उसे युवावस्था मिली, लेकिन बुरे कर्मों से मृत्यु जल्दी। अब वह नए जन्म में सुधार करेगा। पत्नी समझ गई और भक्ति में लीन हो गई। गांव वाले देखते रह गए, लेकिन वह शांति पा गई। गुरु ने कहा, बेटा, मृत्यु समय की बात नहीं, कर्मों की। समझो और आगे बढ़ो। अब प्रश्न आता है बेटा, भगवान क्यों देते हैं कम उम्र की मृत्यु? क्योंकि वहां से तुम यह सीख सको कि सांसारिक बंधन क्षणिक हैं। यह दुख तुम्हें भक्ति की ओर मोड़ता है, आत्मा को मजबूत करता है। इसलिए शोक को छोड़ो और प्रार्थना को अपनाओ जो आत्मा को शांति दे। अब नाम जप का रहस्य सुनो बेटा। असली सांत्वना कहाँ है? असली सांत्वना है भगवान के नाम में। नाम जप वह बाम है जो शोक के घाव भरता है। नाम जप से मन स्थिर होता है। नाम जप से कर्मों का बोध आता है। नाम जप से वह शक्ति मिलती है
कि तुम मृत्यु को स्वीकार कर सको और जीवन को नया अर्थ दे सको। जब दुख सताए तब प्रभु का स्मरण कर लो, क्योंकि प्रभु के सामने तुम्हारा हर आंसू अर्पण बन जाता है, तुम्हारा हर प्रश्न उत्तर बन जाता है और तुम्हारा हर शोक भगवान की कृपा बन जाता है। अब संतों का जीवन देखो बेटा। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष में समाधि ले ली, लेकिन उन्होंने वेदांत की नींव रखी जो आज भी जीवित है। तो प्यारे भक्तों, यदि कम उम्र में कोई जाता है तो चिंता मत करो, वह आत्मा का चुनाव है, नया जन्म इंतजार कर रहा है। अब सुनो व्यावहारिक उपाय बेटा। पहला, शोक को कर्म में बदलो, मृतक की स्मृति में अच्छे काम करो, जैसे दान सेवा। दूसरा, ज्ञान की खोज करो, ग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो जहां मृत्यु का रहस्य खुले। तीसरा, हर दिन नाम जप और ध्यान का नियम बनाओ। सुबह उठते ही प्रभु से कहो, जीवन तेरी लीला है, मैं स्वीकार करता हूं। रात सोते समय आत्मा की अमृता याद करो, धीरे धीरे दुख कम होगा, बोध बढ़ेगा। अब अंतिम संकल्प बेटा, आज से यह संकल्प लो, मैं मृत्यु को डर नहीं सबक मानूंगा, मैं कर्मों पर ध्यान दूंगा, भक्ति से जीवन जीऊंगा, मैं नाम जप ध्यान और सेवा से इतना प्रकाशित बनूंगा कि चाहे कोई कितनी जल्दी जाए, मैं जानूंगा कि सब ईश्वर की योजना है। याद रखना बेटा, जो आत्मा को समझता है वह कभी अकेला नहीं होता। राधे राधे।